बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। और आज ये पार्ट 3 है। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड कर चुका हूँ, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि इन अ हाउस, यानी कि एक घर में, geysers or water boiler is fitted in ground floor and still we get warm water at the top floor without using pump. How is it possible? देखें जी, एक घर है, इन अ हाउस, गीज़र और वाटर बॉयलर, यानी कि वो डिवाइस या वो चीज़ है जिससे पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, गीज़र या वाटर बॉयलर। लेकिन वो कह रहे हैं कि इज़ फिटेड इन द ग्राउंड फ्लोर, यानी कि नीचे वाले फ्लोर पे वो फिट किया गया है, ऊपर वाले पे नहीं। लेकिन होता क्या है, एंड स्टिल वी गेट वार्म वाटर, हम गर्म पानी फिर भी ले सकते हैं, हमें मिल जाता है एट द टॉप फ्लोर। लगाया हमने उसको बॉटम फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, लेकिन हमें गर्म पानी जो है वो टॉप फ्लोर पे भी मिल जाता है। वो कहते हैं जी हमने तो उसको नीचे लगाया हुआ है, ऊपर कैसे जा रहा है पानी गर्म गर्म? विदाउट यूजिंग पंप, बगैर पंप यूज़ किए ही हमें गर्म गर्म पानी ऊपर मिल जाता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे हो रहा है? देखें जी, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि अ गीज़र और वाटर बॉयलर इज़ फिटेड इन ग्राउंड फ्लोर। लेट्स सपोज हो गया कि जी हम गीज़र जो है या वाटर बॉयलर जो है जो पानी को गर्म कर रहा है वो फिट कर दिया हमने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ठीक हो गया। अब जब ग्राउंड फ्लोर पे वो फिट है, वो जब चलता है तो पानी उसके अंदर जो है वो गर्म हो जाएगा। व्हेन द वाटर इन द गीज़र इज़ हीट अप, तो ज़ाहिर सी बात है वो ग्राउंड फ्लोर पे, तो कम से कम ग्राउंड वाला तो गर्म हो जाएगा पानी। जब वो पानी गर्म होगा तो पानी गर्म होने से क्या आपने कैसे फील करते हैं, देखते हैं कि इट एक्सपेंड्स एंड बिकम लेस डेंस, यानी कि वो एक्सपेंड होगा, निकलेगा, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। आपने पानी जब गर्म किया जाता है तो उस देखते हैं कि भाप ऊपर उठना शुरू हो जाती है, एंड बिकम लेस डेंस। और यहाँ पर ये सिंपल सी चीज़ बता दूं कि वो लेस डेंस हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी गर्म होने की वजह से। ठीक है, इसलिए तो आप किसी भी पानी को, किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो यूं ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम होती है तो चीज़ें हमेशा फिर यानी कि ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती हैं, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। एंड एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर, ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ कोल्ड वाटर भी ठंडा भी होगा, तो उसके मुकाबले में तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो फिर ऊपर 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 की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। देयर फॉर इट स्टार्ट्स मूविंग अप, देखें वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इन द पाइप, पाइप तो ज़ाहिर सी बात है लगे होंगे जो नॉर्मली होंगे, उन पाइप से वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन करंट, करंट के थ्रू। ठीक है, कन्वेक्शन करंट ये प्रोसेस इसमें यूज़ हो रहा है और इसके थ्रू वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। एंड वी गेट वार्म वाटर एट द टॉप विदाउट यूजिंग पम्प, तो इस तरह हम ऊपर जो है वार्म वाटर हासिल कर सकते हैं विदाउट, देखें हमने कोई पम्प यूज़ नहीं किया, हमने तो नीचे यानी कि जस्ट वार्म उनको किया और वो यानी कि वो बाप ये इससे ऊपर गया, तो इससे हमें ऊपर आस्ते आस्ते करते 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 यानी कि वो ऊपर वाला सारा पानी भी गर्म हो जाता है और इस तरह हमें वो भी फिर इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है जी, ये वेरी सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ईजी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ये भी इंटरेस्टिंग है कि वेयर विल यू गेट मोर हीट फ्रॉम द वुड फायर, 1 मीटर अबव द वुड्स और 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ वुड। यहाँ पर आपने दो बातें समझनी है। वो आपसे कह रहा है वेयर विल यू गेट मोर हीट, आप कहाँ पर ज़्यादा हीट हासिल करेंगे या आपको मिलेगी फ्रॉम द वुड फायर, यानी कि वुड फायर मीन जहाँ पे लकड़ी वगैरह की आग लगी हुई, ठीक है, वहाँ से आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है। एक कहता है 1 मीटर अबव द वुड्स, यानी कि जहाँ पर आग लगी हुई है उससे ऊपर अगर आप अपने हैंड्स कर लेते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा आग यानी कि वो हीट मिलेगी, या 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ वुड, या आप उसके बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं। दो ऑप्शन है, एक ऊपर एक इन फ्रंट। यहाँ पर आप लोग सोचें ज़रा कि कहाँ पर हीट आपको ज़्यादा जो है ना वो मिलेगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको आंसर बता दूं जी कि वी विल गेट मोर हीट फ्रॉम द वुड फायर इफ़ वी प्लेस आवर हैंड 1 मीटर अबव द वुड। अबव, जब हम अपने हैंड जो है ऊपर रखेंगे तब हमें हीट ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अब माइंड में क्वेश्चन है कि जी कैसे, क्यों? ठीक है, तो इसी को हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। देखें जी, ये आप एक पहले तो एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप हीट के ट्रांसफर होने के 3 तरीके स्टडी कर भी चुके होंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं। नंबर 1 कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। रेडिएशन जो है आपको, ये मैं पहले तो चलें कंडक्शन का बता दूं। देखें ये किसी मेटल के थ्रू जो है हीट आपकी आप तक ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पर तो ये ऐसा प्रोसेस कंडक्शन का तो नहीं हो रहा, ठीक है, वो सिंपल आपने ऊपर हाथ रखे हुए या इन फ्रंट पर हैं, तो ये कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू नहीं होगा। बाकी दो प्रोसेस हमारे पास रह जाते हैं, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये दोनों प्रोसेस यूज़ होंगे और कब होंगे अब देखते हैं। इन कन्वेक्शन हीट ओनली
ट्रेवल फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आपने ये स्टडी किया होगा कि हीट हमेशा जो देखें जब एयर जब वो हीट अप होती है तो वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है जब उसकी डेंसिटी कम होती है, तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, तो इन कन्वेक्शन में क्या होता है कि हीट हमें बॉटम से ऊपर की तरफ मिलती है, यानी कि ऊपर जब आप हाथ रखेंगे। ठीक हो गया। वाइल इन रेडिएशन में कैसे होती है कि ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। जैसी सी बात है, रेडिएशन शुआएं उसकी हर तरफ जा रही होती हैं। तो अब अगर आप देख लें, ये तो पहले आपको दो चीज़ें समझ आ गई हैं। अब हम देखते हैं, व्हेन वी प्लेस आवर हैंड इन फ्रंट ऑफ द वुड फायर, अगर हम अपने हाथ इन फ्रंट बिल्कुल सामने यूं रखते हैं तो फिर क्या होगा, कैसे हमें किस प्रोसेस के थ्रू हीट रिसीव होगी, देन रिसीव हीट ओनली थ्रू रेडिएशन मोड, सिर्फ रेडिएशंस के थ्रू, क्योंकि रेडिएशंस तो हर तरफ यहाँ पर जा रही हैं। तीन मेथड है, कंडक्शन तो हो ही नहीं रहा, बाकी रह जाता है कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि वो बॉटम से टॉप जाता है, अब रह जाता है रेडिएशन। तो अगर हम इन फ्रंट उस पर बैठे हुए सामने तो हमें रेडिएशन के थ्रू जो है वो हीट रिसीव होगी। ठीक हो गया। बट व्हेन वी प्लेस आवर हैंड अबव द वुड फायर, लेकिन अगर हम ऊपर हाथ रखते हैं तो अब किस मेथड से हमें हीट रिसीव होगी, देन देयर आर टू मोड्स इन्वॉल्व थ्रू विच वी रिसीव हीट। हमें दो तरीकों से हीट रिसीव हो रही होगी जी भाई, कैसे, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कैसे कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब आपके हैंड ऊपर हैं तो एक तो बॉटम से टॉप, एक तो यहाँ से हीट आपको रिसीव हो रही है, दूसरा रेडिएशन के थ्रू भी रिसीव हो रही है, क्योंकि हमने ये कहा है कि रेडिएशन जो है उसकी उसमें हर तरफ हर डायरेक्शन में हीट जा रही होती है। तो एक तो ऊपर हाथ रखने से कन्वेक्शन के थ्रू हीट हमें रिसीव हो रही है, दूसरा रेडिएशन भी आ रही है, क्योंकि रेडिएशन ने तो हर डायरेक्शन में जाना होता है। तो दो मेथड्स इन्वॉल्व हो गए। अब आप बताएं, जब इन फ्रंट बैठते हैं तो एक मेथड से हमें हीट रिसीव होती है, और जब ऊपर रखते हैं हाथ तो हमें दो मेथड से रिसीव हो रही है। तो अब बताएं हीट कहाँ पर ज़्यादा होगी, तो ज़ाहिर सी बात है देयरफॉर वी गेट मोर हीट फ्रॉम 1 मीटर अबव द वुड। जब हम ऊपर उसके यानी कि हैंड रखेंगे तब हमें हीट जो है वो ज़्यादा रिसीव होगी। उम्मीद है जी आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछें, बार बार पूछें। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। और डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाते हुए कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।